आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MGPE 06 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो बार बार जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। शांति की अवधारणा क्या है? तो शांति की अवधारणा केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, समानता, सुरक्षा और सहयोग की स्थापना का होना भी है। तो अगर हम ये देखें कि शांति स्थापित करनी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर युद्ध नहीं हो रहा तो वहाँ पे शांति स्थापित है। नहीं, ऐसा नहीं है। शांति का स्थापित करने का मतलब होता है कि समाज में जो है वो न्याय हो बना हुआ, जस्टिस किया जाए लोगों के साथ, समानता व समान जो है वो व्यवहार किया जा रहा हो, सुरक्षा और सहयोग की स्थिति जो है वो होना। इन सब चीज़ों का होना ही हमारे लिए शांति कहलाता है। शांति के प्रकार जो है वो दो टाइप के होते हैं, नकारात्मक शांति और सकारात्मक। नकारात्मक शांति का मतलब होता है युद्ध और हिंसा का अभाव, जिसमें जो है वो युद्ध और हिंसा जो है वो नहीं हो रही, उसका अभाव है, तो उसको हम नकारात्मक शांति जो है वो कहते हैं। सकारात्मक शांति का मतलब होता है सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की स्थापना। इन सबको हम जो है वो सकारात्मक शांति कहते हैं, जिसमें जो है वो सामाजिक न्याय बना हो, समानता बनी हो और मानव अधिकारों की जो है वो स्थापना जो है वो की जा रही हो, इसको हम सकारात्मक शांति कहते हैं। अगर शांति की स्थापना का मतलब सकारात्मक रूप से ये होता है कि वहाँ की सामाजिक में जो है वो न्याय बना रहे, समानता बनी रहे, मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है। निष्कर्ष, स्थायी शांति के लिए सकारात्मक शांति जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको परमानेंट शांति चाहिए, पीस चाहिए अपनी कंट्री में, तो आपको सकारात्मक शांति को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए तो आप क्या करेंगे, पूरी तरह से आपकी कंट्री में जो है वो शांति स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संघर्ष क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो संघर्ष वह स्थिति है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति, समूह या राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे का जो है वो विरोध करते हैं। तो संघर्ष क्या है, अगर हम देखें तो उसके एक कारण बताना है। तो संघर्ष जो है वो स्थिति है जिसमें क्या होता है कि दो या अधिक व्यक्ति जो है वो समूह या राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों का विरोध करते हैं। कि दो व्यक्ति हैं या उससे अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको हम संघर्ष कहते हैं। जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उसको हम जो है वो संघर्ष कहते हैं। ठीक है। संघर्ष के कारण होते हैं आर्थिक असमानता जब आ जाती है। जब हम देखते हैं कि उसके पास ज़्यादा है और हमारे पास कम है, तो हम अपनी चीज़ों को उसके पास से कम करने के लिए या फिर अपने पास ज़्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, असमानता जो होती है उसको दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक जो है वो भेदभाव, मतभेद की वजह से जो है क्या होता है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से भी जो है वो संघर्ष होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं की वजह से भी लोग संघर्ष करते हैं, जिसमें धर्म और संस्कृति की वजह से जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है लोग फॉलो करते हैं, फिर उनकी चीज़ों को वो ज़बरदस्ती फॉलो भी करवाते हैं। और संसाधनों पर नियंत्रण, कि किसी का ज़्यादा है और किसी का कम है, तो लोग इसलिए भी संघर्ष करते हैं। जाति और क्षेत्रीय विवाद की वजह से भी लोग जो है वो संघर्ष करते हैं, कि ये जाति जो है वो इस और क्षेत्र की वजह से भी लोग जो है वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रत्यक्ष हिंसा और संरचनात्मक हिंसा में अंतर बताना है, स्पष्ट करना है। तो प्रत्यक्ष हिंसा क्या होती है, शारीरिक रूप से दिखाई देती है, उसको हम प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। जो हम शारीरिक रूप से किसी को हानि पहुंचाते हैं, उसको चोट लग गई तो हमें वो दिखेगी, तो उसको हम प्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं। संरचनात्मक हिंसा वो होती है जिसमें सामाजिक व्यवस्था में होती है, जो समाज में जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक हिंसा। युद्ध और हत्या, आतंकवाद इसके उदाहरण है कि जैसे युद्ध हो गया तो उसको हम मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, शारीरिक रूप से हत्या हो गई किसी की, आतंकवादी हमले हो गए, तो ये सब प्रत्यक्ष हिंसा के उदाहरण है। और संरचनात्मक हिंसा क्या होती है, कि जिसमें गरीबी, भेदभाव हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग गरीब है, भेदभाव किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, उसको हम संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। इसका जो प्रत्यक्ष हिंसा होती है, इसका प्रभाव तत्काल जो है वो दिखाई देता है और इसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे दिखाई देता है। मतलब एकदम से जो आपको दिख रहा है सामने, एकदम आपको दिखेगा, तो उसको हम प्रत्यक्ष हिंसा कह रहे हैं, जो आप एकदम से जो है वो देख सकते हैं। लेकिन संरचनात्मक हिंसा वो होती है जिसको आप धीरे धीरे देखते हैं। शांति शिक्षा का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो शांति शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति में सहिष्णुता, सहयोग, अहिंसा और मानवता का मूल जो है वो विकास किया जाता है। तो शांति शिक्षा का अर्थ और महत्व बताना है। तो शांति शिक्षा का वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति सहयोग करता है, अहिंसा करता है, मानवता का मूल्य जो है उसका विकास होता है, उसको हम शांति शिक्षा का अर्थ बोलते हैं। इसका महत्व ये होता है कि हिंसा में जो है वो कमी लाता है ये
सामाजिक सद्भाव बढ़ती है, मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है और लोकतंत्र मूल्यों को मजबूत बनाया जाता है। अहिंसा का सिद्धांत क्या है? अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी के मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह से दूसरे इंसान को जो है वो दुख नहीं पहुंचा रहे, उसकी मन को, उसके वचन को, उसके कर्म को, कर्म से, कष्ट से, वचन से, या आप किसी भी तरह से उसको जो है वो हानि नहीं पहुंचा रहे, उसी को हम जो है वो अहिंसा कहते हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना। उन्होंने बोला है कि अगर आपको सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले आप अहिंसा का यूज़ करें, अहिंसात्मक तरीके का यूज़ करें। अहिंसा तरीके से जो है आप जो है वो समाज में और राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मुख्य सिद्धांत इसका क्या है कि आप सत्य के रास्ते पर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, सहिष्णुता रखें, आत्मबल पर जोर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संघर्ष समाधान क्या है? तो संघर्ष समाधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है। संघर्ष समाधान का अर्थ वो होता है जिसमें हम जो कोई भी विवाद हो उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, उसी को हम संघर्ष समाधान कहते हैं। मुख्य तरीके क्या है इसके? वार्ता की जाए, मध्यस्थता की जाए कि आप वार्ता करो, बीच का मध्यस्थता बनाए रखो, पंच निर्णय करो कि आपको ये समझौते करो, आप निर्णय करो और समझौते करो कि सामने वाली कंट्री से जिसकी वजह से संघर्ष हो रहा है उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, आप भी ऐसा मत करिए। तो उस तरीके से हम जो है वो संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव सुरक्षा की अवधारणा क्या है? मानव सुरक्षा का अर्थ केवल राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कि मानव सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ राज्य की सुरक्षा मिल गई तो राज्य सुरक्षित है तो मानव की भी सुरक्षा है, नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर व्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए कि हर एक इंसान को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य जो है और पर्यावरण सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसी को हम मानव सुरक्षा कहते हैं। मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र क्या हैं? आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए लोगों को, खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, सब तक खाना पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए लोगों को, पर्यावरण सुरक्षा मिलनी चाहिए, राजनीतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आतंकवाद का अर्थ एवं उसके कारण बताइए। तो आतंकवाद राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा और भय का प्रयोग है। कि आतंकवाद का अर्थ ये होता है कि हम राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, वैचारिक तौर के उद्देश्य से, इन सब के उद्देश्य की पूरा करने का, ये सारे उद्देश्य पूरा करने के लिए हम हिंसा का यूज़ करें, भय का प्रयोग करें, इसी को हम आतंकवाद कहते हैं। कारण क्या है? राजनीतिक असंतोष होता है, धार्मिक कट्टरता होती है, इससे धार्मिक कट्टरता की वजह से आतंकवाद जो है वो ज़्यादा फैलता है, गरीबी और बेरोजगारी होती है, सामाजिक असमानताएं आती हैं, विदेश हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शांति निर्माण क्या है? तो शांति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करके स्थायी शांति जो है वो स्थापित की जा सकती है। कि आप क्या करें कि शांति निर्माण अगर आपको करना है तो आप क्या करें कि जिसके माध्यम से आप क्या करें कि संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करके स्थायी शांति बनाए रखें। क्या आप संघर्ष जो आप कर रहे हैं उसके कारणों को समाप्त कर दें ताकि आपकी परमानेंट जो शांति वो बनी रहे। मुख्य उपाय इसके ये, लोकतंत्र को आप बढ़ावा दें, लोकतंत्र को बढ़ावा दें हर कंट्री में, आर्थिक विकास हो लोगों का, मानवाधिकारों की रक्षा हो, शिक्षा और संवाद। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संघर्ष समाधान और संघर्ष समाधान में अंतर, संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष समाधान में अंतर बताइए। तो संघर्ष प्रबंधन मतलब होता है संघर्ष को नियंत्रण करना, कि अस्थायी होता है, ये अस्थायी उपाय है, ये कि आप ये नॉन परमानेंट होता है और ऊपर से इसमें आप संघर्ष को नियंत्रण करते हैं, तनाव कम करने पर जो आप बल देते हैं। लेकिन संघर्ष समाधान का मतलब होता है कि संघर्ष के कारणों को जो है वो आप क्या करें, समाप्त करें, रोकें। ये जो है वो परमानेंट होता है कि आपको परमानेंट जो है वो संघर्ष समाधान जो है वो उस पर ध्यान देना है और समस्या के पूर्ण समाधान देना है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।